बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था, जिसका राजा अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान, किंतु उतना ही घमंडी भी था। उसका नाम था सम्राट चंद्रसेन। उसने असंख्य युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैला लिया था। चारों दिशाओं में उसकी शक्ति और वैभव की चर्चा होती थी। सम्राट चंद्रसेन को ये भ्रम हो गया था कि संसार में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, न ज्ञान में, न शक्ति में, न बुद्धि में। वह अपने को ईश्वर के समान समझने लगा था। जो कोई भी उससे असहमति जताता, उसे कठोर दंड मिलता। एक दिन राजा ने सुना कि दूर एक जंगल में कोई महात्मा निवास करते हैं, जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं और जिनके पास जाकर राजपुरुष तक अपना अहंकार छोड़ देते हैं। ये सुनकर राजा को क्रोध आया। उसने सोचा, कोई साधु कैसे मुझे ज्ञान दे सकता है? मैं तो संसार का सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष हूँ। राजा ने अपनी सेना को बुलाया और घोषणा की, मैं इस बुद्ध नामक साधु से मिलने जा रहा हूँ। मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरे सामने उनका ज्ञान तुच्छ है। अगले दिन सुबह सम्राट चंद्रसेन भारी लाव लश्कर के साथ बौद्ध विहार की ओर चला। उसके साथ 100 रथ, 500 सैनिक और अनेक सेवक थे। मार्ग में वह ऐश्वर्य और शक्ति का प्रदर्शन करता चला गया, जैसे वह किसी युद्ध की ओर बढ़ रहा हो। गांव गांव में लोग इकट्ठा होकर उसकी सवारी देखने लगे, लेकिन बुद्ध के अनुयायी, जो उसे दूर से देख रहे थे, बस मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि ये यात्रा इस राजा के भीतर के अंधकार को दूर करने वाली है। जब राजा बौद्ध विहार पहुंचा, तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक शांत, तेजस्वी पुरुष ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हैं। कोई राजसी वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, केवल शांति और करुणा का प्रकाश उनके चारों ओर फैल रहा था। यही थे महात्मा बुद्ध। राजा ने अकड़ते हुए कहा, क्या तुम ही वह बुद्ध हो जिनके बारे में दुनिया भर की प्रशंसा सुनी जाती है? मैं चंद्रसेन हूँ, सम्राटों का सम्राट। बताओ, तुमने ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, हे राजा, जो तुम्हें है वह तुम छोड़ नहीं सकते, और जो मेरे पास है वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। राजा चौंका। यह उत्तर उसने अपेक्षा नहीं की थी। राजा ने बुद्ध से अनेक दार्शनिक प्रश्न पूछे। वह हर बार उन्हें चुनौती देने वाले शब्दों में बोलता, जैसे वह बहस जीतना चाहता हो। बुद्ध हर उत्तर अत्यंत सरल पर गूढ़ रूप में देते। उनकी वाणी में न तर्क की जिद थी, न विजय की आकांक्षा, सिर्फ सच्चाई थी। धीरे धीरे राजा ने अनुभव किया कि उसके सारे प्रश्न केवल अहंकार से उपजे हैं, न कि ज्ञान की तलाश से। उसने देखा कि ये साधु बिना कुछ कहे भी लोगों के मन को शांत कर देता है, जबकि वह स्वयं इतनी शक्ति के बावजूद अशांत है। बुद्ध ने राजा को एक कटोरा पानी लाकर दिया और कहा, इसे देखो और मुझे बताओ कि इसमें क्या दिख रहा है। राजा बोला, मेरा चेहरा। बुद्ध मुस्कुराए, अब इसे हिला दो और फिर देखो। राजा ने वैसा ही किया। अब पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। बुद्ध बोले, यही मन है। जब ये स्थिर होता है, तब सत्य को प्रतिबिंबित करता है। जब यह विक्षिप्त होता है, तब हम सत्य को नहीं देख सकते। तुम अपने मन को शांत कर लो, फिर तुम्हें सब मिल जाएगा। इन शब्दों ने सम्राट के भीतर कुछ तोड़ दिया। वह कठोर अहंकार जो वर्षों से भीतर जमा था, उसके नेत्र नम हो गए। वह घुटनों पर बैठ गया और बुद्ध से बोला, हे तथागत, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा राजा वह है जो अपने भीतर के राक्षस को जीत ले। मुझे ज्ञान दो। बुद्ध ने उसे अपनत्व से देखा और कहा, ज्ञान मांगने से नहीं, आत्मनिरीक्षण से मिलता है। तुम अपने भीतर उतर, वही तेरा राज्य भी है और तेरा बुद्धत्व भी। राजा चंद्रसेन अब वह नहीं रहा था जो कुछ दिन पहले बौद्ध विहार की ओर रवाना हुआ था। वह खाली हाथ लौटा, पर भीतर से पूर्ण था। अब उसका शासन और अधिक न्यायपूर्ण, करुणामय और जनकल्याणकारी हो गया। उसने महलों में बैठे बैठे आदेश देना छोड़ दिया। अब वह जनता के बीच गया, उनकी बातें सुनी और स्वयं को एक सेवक की तरह काम करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई या अधिकार से नहीं, आत्मबोध से प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा राजा वह होता है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें, और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।